ईरान और इज़राइल, ये दो नाम जब भी साथ आते हैं तो जहन में सिर्फ दुश्मनी और तनाव की तस्वीर उभरती है। दशकों से ये दोनों मिडिल ईस्ट में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। तो आज हम इसी उलझे हुए रिश्ते की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, आपने सही सुना। 40 साल से भी ज्यादा। ये एक ऐसी दुश्मनी है जिसने पूरे के पूरे मिडल ईस्ट की शक्ल बदल कर रख दी है। लेकिन ये लड़ाई लड़ी गई है बड़े ही अजीब, एक कह सकते हैं अनोखे तरीके से। और यहीं पर सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है कि भाई अगर दुश्मनी इतनी ही गहरी है तो फिर इन दोनों देशों की सेनाएं आज तक आमने सामने क्यों नहीं आई? क्यों कभी एक सीधी खुली जंग नहीं हुई? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है: प्रॉक्सी। तो ये प्रॉक्सी वॉर आखिर है क्या चीज? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि आप खुद जंग के मैदान में नहीं उतरते। इसके बजाय आप दूसरे देशों में मौजूद अलग अलग गुटों को, लड़ाकों को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो आपकी लड़ाई लड़ें। ये बिल्कुल शतरंज के खेल जैसा है, समझ लीजिए। बिसात पर लड़ तो प्यादे रहे हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वो तो पर्दे के पीछे बैठे हैं। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये दोनों देश हमेशा से दुश्मन नहीं थे। जी नहीं, एक वक्त था जब ईरान और इज़राइल बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, सहयोगी थे। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये दोस्ती इतनी गहरी दुश्मनी में कैसे बदल गई। यहां देखिए, 1979, ये साल सब कुछ बदल देता है। इससे पहले का ईरान देखिए, शाह का ईरान। वो अमेरिका का करीबी था और इज़राइल भी। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, व्यापार था, सैन्य सहयोग था। वजह? एक कॉमन दुश्मन, या कह लें एक कॉमन डर, उनके अरब पड़ोसी देश। लेकिन फिर आया 1979 और ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति। सत्ता पलट गई, शाह देश छोड़कर भाग गए और जो नई सरकार आई उसकी तो पूरी की पूरी विचारधारा ही इज़राइल के खिलाफ थी। दोस्ती का वो दौर रातों रात खत्म हो गया। और ये बदलाव सिर्फ कागजों या बयानों में नहीं था, एक्शन जबरदस्त थे। ईरान की नई हुकूमत ने आते ही सबसे पहले तेहरान में इजरायली एम्बेसी पर ताला लगाया और उसकी चाबियां थमा दी फिलिस्तीनी संगठन पीएलओ को। सोचिए कितना बड़ा सिंबॉलिक मूव था ये। आयतुल्लाह खुमैनी ने तो खुलेआम इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान कहना शुरू कर दिया। मतलब दोस्ती की अब कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। तो अब जब सीधी जंग का रास्ता बंद हो गया तो ईरान ने एक नई और ज्यादा खतरनाक रणनीति अपनाई। उसने इजराइल को चारों तरफ से घेरने का प्लान बनाया। कैसे? मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में अपने वफादार गुटों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा करके। इसी नेटवर्क को ईरान नाम देता है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध की धुरी। इस प्रॉक्सी वॉर का पहला और सबसे बड़ा चैप्टर लिखा गया 1982 में लेबनान की जमीन पर। जब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो ईरान को एक सुनहरा मौका मिल गया। उसने वहां के शिया लड़ाकों को एकजुट किया, उन्हें ट्रेनिंग दी, पैसा दिया और जन्म हुआ हिजबुल्लाह का। ये ईरान का पहला और आज तक का सबसे शक्तिशाली प्रॉक्सी है। और ये नेटवर्क सिर्फ लेबनान तक नहीं रुका। जरा देखिए ये पूरा जाल कैसे फैला हुआ है। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद, यमन में हुती विद्रोही, और तो और इराक और सीरिया में भी शिया मिलिशिया। ईरान ने इजराइल के चारों ओर जैसे एक घेरा बना दिया है। यही है वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो ईरान की तरफ से अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़ता है। लेकिन इस खेल में इजराइल भी अकेला नहीं है। जाहिर है सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इजराइल को सबसे बड़ी ताकत मिलती है अमेरिका से, जो उसका सबसे बड़ा सैन्य सहयोगी है। ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश भी उसे हथियार देते हैं। और एक और दिलचस्प बात, ईरान का यही बढ़ता खतरा है जिसने इजराइल और सऊदी अरब जैसे कई अरब देशों को, जो कभी दुश्मन हुआ करते थे, अब पर्दे के पीछे एक दूसरे का साथी बना दिया है। अब कहानी 2010 के दशक में पहुंचती है और यहां से ये लड़ाई एक नया और भी ज्यादा खुफिया और खतरनाक मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ प्रॉक्सी गुटों की लड़ाई नहीं रही, ये एक शैडो वॉर यानी छाया युद्ध में तब्दील हो गई। मतलब जासूसी, साइबर अटैक और सीक्रेट ऑपरेशंस का दौर शुरू हुआ। ये दशक वाकई किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर जैसा था। सोचिए, एक तरफ स्टक्सनेट नाम का एक कंप्यूटर वायरस, जिसे इजराइल और अमेरिका का बनाया हुआ माना जाता है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अंदर ही अंदर तबाह कर रहा था। ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स की एक के बाद एक हत्याएं हो रही थीं।
तो जवाब में दुनिया के अलग अलग कोनों में इजरायली डिप्लोमैट्स पर हमले हो रहे थे। और फिर 2018 में हुआ वो कमाल का ऑपरेशन, जब इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने तेहरान के अंदर घुसकर ईरान का पूरा न्यूक्लियर आर्काइव ही चुरा लिया। ये कोई फिल्म नहीं, असली कहानी है। तो सवाल उठता है कि इजराइल आखिर चाहता क्या है? वो ईरान को लेकर इतना परेशान क्यों है? इजराइल के एक रक्षा मंत्री का ये बयान देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। इजराइल का सबसे बड़ा डर है शिया कॉरिडोर, मतलब एक ऐसा ज़मीनी रास्ता जो सीधे ईरान से शुरू होकर इराक और सीरिया से गुजरता हुआ लेबनान तक पहुंचे। अगर ये कॉरिडोर बन गया तो ईरान के लिए अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह तक हथियार और लड़ाके पहुंचाना बच्चों का खेल हो जाएगा। इजराइल किसी भी कीमत पर इसी कॉरिडोर को बनने से रोकना चाहता है। तो दशकों तक ये लड़ाई पर्दे के पीछे छिप कर चलती रही, लेकिन फिर सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा और इसने सारे समीकरण बदल दिए। सीरिया एक ऐसा मैदान बन गया जहां ये प्रॉक्सी वॉर अब खुले टकराव में बदलने लगा था। सीरिया का सिविल वॉर इन दोनों दुश्मनों के लिए एक नया बैटल ग्राउंड बन गया। ईरान ने असद सरकार का साथ देने के बहाने वहां अपने फौजी ठिकाने बनाने शुरू कर दिए। ये बात इजराइल को कैसे बर्दाश्त होती है? जवाब में इजराइल ने सीरिया के अंदर सैकड़ों हवाई हमले किए और एक ही मैसेज दिया, ईरान को अपनी सरहद के पास हम जमने नहीं देंगे। और फिर हम पहुंचते हैं साल 2024 में, वो साल जब इस छाया युद्ध के सारे नियम, सारी हदें टूट गईं। 40 साल से जो लड़ाई पर्दे के पीछे चल रही थी, वो अचानक धमाके के साथ पूरी दुनिया के सामने आ गई। ये जो कुछ हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। सिलसिला देखिए। 1 अप्रैल इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर हवाई हमला किया, जिसमें ईरान के कई बड़े कमांडर मारे गए। ये एक बहुत बड़ा हमला था। इसके ठीक 12 दिन बाद 13 अप्रैल को ईरान ने बदला लिया और इतिहास में पहली बार अपनी जमीन से सीधे इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए। और फिर कहानी यहीं नहीं रुकी। 19 अप्रैल को इजराइल ने भी पलटवार करते हुए सीधे ईरान के अंदर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। जो शैडो वॉर था वो अब एक डायरेक्ट वॉर बन चुका था। तो आज हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। 2024 के इन सीधे हमलों ने 40 साल पुराने खेल के नियम बदल दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रॉक्सी वॉर का वो लंबा दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है? क्या अब हम ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग का एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक दौर देखने वाले हैं? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है।